जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद है अच्छे तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन एक ट्रेंडिंग में एक चीज़ चल रही है यूपीएसआई की वैकेंसी को लेकर के। आप सभी को पता है उसमें जो टोटल वैकेंसी थी वो थी 4543 वैकेंसी। कितनी भी वैकेंसी आए फॉर्म तो भरे जाते हैं, जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी करते हैं, एग्जाम भी देते हैं। लेकिन इस समय पर एक चर्चा चल रही है बहुत ज़्यादा कि इसमें 2000 पद बढ़ेंगे। अब क्या ये सच में पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे? कुछ लोगों ने तो इसको बिल्कुल मान लिया है कि पद बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और कुछ लोगों ने बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि इसमें बिल्कुल भी पद नहीं बढ़ेंगे। मैं आपको एक सच्चाई बताऊंगा कि इसमें होने क्या वाला है। और खास करके इस वीडियो में वो जरूर ध्यान देना जिनके यूपीएसआई में कम नंबर हैं, क्योंकि वो आस लगाए हुए बैठे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। आपको एक बात और बता दूं मैं, आपको शायद ये लग रहा होगा कि ये मांग अभी उठाई जा रही है, या मैं ये कहूँ कि ये 2000 जो वैकेंसी है यूपीएसआई में, ये जो चर्चा चल रही है 2000 पदों को बढ़ाने के लिए, ये पहली बार हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है। जब ये वैकेंसी आई थी, ये उस टाइम पर भी 2000 की जो 2000 वैकेंसी बढ़ाने की मांग हुई थी। और आप उसका एक नोटिस भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये एक नोटिस है, ये पुराना है, ठीक है, ये पुराना नोटिस है। मतलब ये जो वैकेंसी वैसे पुराना नहीं, ये जो वैकेंसी आई थी ना 4543, उसी टाइम की बात है ये, ठीक है। तो ये वाला ये नोटिस है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद जनवरी का नोटिस है। अब इसमें ना ये लेटर है, ये भर्ती बोर्ड की ओर से ये शासन के लिए लिखा गया था। आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, पहले मैं इसको पढ़ के बता देता हूँ। ये लिखा गया था अपर मुख्य सचिव में, उनके लिए लिखा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, ऊपर लिखा भी है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। यहाँ जो अपर पुलिस अधीक्षक हैं उनके द्वारा ये लिखा गया था, अब जो अपर मुख्य सचिव है उनके लिए। अब इसमें लिखा क्या गया है, अब कृपया जन सुनवाई संबंधित शिकायत निवारण, जो मतलब उसके लिए लिखा गया था, जो पत्रांक संख्या इतना, संदर्भ संख्या इतना इतना। और इसमें जो आवेदक है, जिसमें बताया गया था, जिसमें आवेदक द्वारा उप निरीक्षक की जो भर्ती है उसके जो पदों में 2000 अतिरिक्त पदों को सम्मिलित करते हुए आख्या मांगी, ये इस तरीके से। यानी कि उस टाइम पर अभ्यर्थियों ने मांग उठाई थी, और कुछ अभ्यर्थियों ने हो सकता है इनसे आरटी के द्वारा जवाब मांगा हो कि 2000 पद बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, तो उनको ये लेटर लिखा था भर्ती बोर्ड ने अपर मुख्य सचिव जी के लिए। और इसमें उन्होंने बताया था कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से प्राप्त अध्याचन के आधार पर विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया की कार्यवाही की जाती है। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विभिन्न पदों पर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया की केवल कार्रवाई की जाती है, आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना भर्ती बोर्ड के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है। यानी कि अगर इस वैकेंसी में पद बढ़ेंगे, 2000 बढ़े, कम बढ़े या ज्यादा बढ़े, इसमें से 1% भी यहाँ पर किसी भी तरीके से भर्ती बोर्ड अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। ये जो भी होगा ना, ये सब कुछ जो भी होता है ये शासन की मंजूरी से ही होता है। ठीक है, किसकी होता है? ये शासन की, ये मंजूरी से ही होता है। ठीक है, और ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इन्होंने लिखा उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, ये शासन की मंजूरी से ही होता है। अगर इसमें कुछ भी हो, कोई भी नोटिफिकेशन आए, कब वैकेंसी निकालनी है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, भर्ती बोर्ड के हाथ में नहीं है। तो भर्ती बोर्ड ने ये सचिव जी के लिए लेटर लिखा था, लेकिन उस टाइम पर वैकेंसी नहीं बढ़ी थी। अब ये चीज चर्चा में चल रही है दोबारा से कि 2000 पद बढ़ेंगे। अब इसके कई रीजन है, कई रीजन ये भी है कि इसमें पुराने अभ्यर्थी बहुत सारे, इनको यहाँ पर मौका मिला था एज की वजह से। तो जो नए अभ्यर्थी वो ये सोच रहे हैं कि भैया जो हमें इसमें इतने साल से इंतजार कर रहे हैं, एक तो पिछली बार जो वैकेंसी आई थी 9000 वाली आई थी, वो इतने लंबे टाइम के बाद अब ये वैकेंसी आई, उसमें भी केवल 4 साढ़े 4000 के आसपास आई। तो उसके बाद ये मांग उठ रही है कि 2000 जो पदों की संख्या वो बढ़ाई जाए इसमें। और यहाँ पर जो आपके जितने भी सांसद है, विधायक हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट के लिए बहुत सारे लेटर वहां पर पहुंच गए इस वैकेंसी के लिए। और इस टाइम पर ये जो चर्चा है ये बहुत ज्यादा तेज हो गई है। मैं आपको बता दूं, अगर पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, इसमें कहीं ऐसा ना हो जिन अभ्यर्थियों के कम नंबर हैं उनका यहाँ पर नुकसान हो जाए। ठीक है, अगर एक बात तो मैं बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर पदों की संख्या बढ़वाने के लिए कोई अच्छा तरीका है क्या है, तो वो अपनी आसानी से एक मतलब एक तमीज में रह करके सभी टीचरों से आप एक अनुरोध कर सकते हैं। सभी टीचर जब एक साथ आएंगे तो गवर्नमेंट तक आवाज जो बात है वो अच्छी तरीके से पहुंचती है। दूसरी बात, इस वीडियो को जो मैंने बनाने का उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा इनके लिए है कि जिनके कम नंबर है, क्योंकि कम नंबर वाले बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस चीज से उम्मीद लगाए बैठ गए हैं कि हमारा यूपीएसआई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2000 पद बढ़ने वाले हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बढ़ गए तो ये आप सभी के लिए अच्छी बात रहेगी, लेकिन अगर बाई चांस से नहीं बढ़े तो आप केवल इसके ऊपर डिपेंड होगा कि मेरा तो यूपीएसआई हो जाएगा, क्योंकि उसमें 2000 वैकेंसी बढ़ने वाली है। लेकिन अगर ये वैकेंसी के जो पद हैं ये नहीं बढ़े, तो फिर आपके हाथ से, आप सभी को पता है, यहाँ पर कांस्टेबल भी निकल जाएगी। आपकी जो होमगार्ड वाली भर्ती है ना,
जो आपकी होमगार्ड वाली भर्ती है वो भी आपके हाथ से निकल जाएगी। और भी सारे एग्जाम है, हो सकता है आपको कोई रेलवे का भी एग्जाम हो, इसके चक्कर में आप उन्हें भी हाथ से निकाल देंगे। और आपके लिए एक सच्चाई और बता दूं, हो सकता है आप तो कम नंबर है आपके, तो आपको लग रहा है कि 2000 पद बढ़ गए तो मेरा नंबर आ जाएगा। मैं आपको बता दूं, जिन अभ्यर्थियों के अच्छे खासे स्कोर है ना यूपीएससी में, जिन अभ्यर्थियों का 100 मतलब अच्छा खासा स्कोर है जिनका, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर अगर उनके 140 प्रश्न भी जिनके सही है ना, 140 प्रश्न के आसपास भी इनके सही है ना, वो भी दूसरे एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं, या मैं ये कहूं कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। तो आप कम नंबर होने के बाद भी अपनी इसके ऊपर डिपेंड होने के बाद पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हो? बाई चांस ऐसा हो गया कि इसमें 2000 वैकेंसी नहीं बढ़ी तो आप सभी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब बात ये आती है कि 2000 वैकेंसी के बढ़ने के चांस कितने हैं कितने नहीं है, ये शासन के हाथ में है कि वो 2000 पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं मैं कि इस टाइम पर माहौल खूब बना हुआ है, इस टाइम पर माहौल पूरा बना हुआ है और आवाज़ ये बहुत दूर दूर तक पहुंच भी रही है। लेकिन बात यह कि जब सभी अभ्यर्थी या सब टीचर मिलकर के इस आवाज़ को उठाते हैं तो वो उसकी एक अलग ही पहचान होती है, उस चीज़ की उसमें एक अलग ही दम होती है। हालांकि इस चीज़ के लिए 1 या 2 बार ट्विटर कैंपेन किए भी गई है, वो सफल भी रहे हैं कहीं हद तक। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और खास करके मैं आपको बता दूं, कम नंबर वालों के लिए बार बार कह रहा हूं, आप इस चीज़ के ऊपर प्रॉपर तरीके से डिपेंड मत रहना। और ये ऐसा नहीं है कि आवाज़ पहली बार उठ रही है, ये आवाज़ पहले भी उठ चुकी है। लगभग जनवरी के आसपास की बात है, आप यहाँ पर देख सकते हैं आवाज़ पहले भी उठ चुकी है। और ये अब दोबारा से फिर दोबारा ये चीज़ें आप सभी के सामने आई हैं क्योंकि वैकेंसी कम है। और आप सभी को पता है पेपर का जो लेवल है वो थोड़ा सा कम आ गया था, यानी कम मतलब थोड़ा सा लो आ गया था पेपर का लेवल, जिस हिसाब से उम्मीद कर रहे थे यूपीएससी के पेपर की, तो उस हिसाब से और ज़्यादा मांग उठ रही है कि इतने स्कोर के बाद भी यहाँ नंबर आने के बच्चों के मतलब बहुत ही ऐसा लग रहा है कि पता ना कितनी कट ऑफ जाएगी। तो हो सकता है 2000 पद बढ़ जाए तो यहाँ पर कट ऑफ में भी असर पड़ेगा, तो इससे जो थोड़ी बहुत अंक से रह रहे होंगे उनका भी नंबर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आपके स्कोर अच्छा है तो भी आप पढ़ाई करिए, स्कोर कम है तो भी आप पढ़ाई करिए, मेरी तो दोनों को यही सलाह रहेगी। क्योंकि आप सभी के और भी एग्जाम आने वाले हैं, हो सकता है आप यूपीएससी में आपके नंबर यहाँ पर कट ऑफ के लिए हो, लेकिन आगे चल करके भगवान न करे किसी आप प्रोसेस में कहीं आउट हो जाओ इस भर्ती से, तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पर दूसरे एग्जाम का ही सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारी है। हालांकि अच्छी खासी टाइम पर ये आवाज़ है शासन तक, सभी लोग ज़्यादातर लोग इसको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। बस मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य बस यही है कि आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखिए। ठीक है, और ये आवाज़ आपको लग रहा हो कि पहली बार उठ रही है, पहली बार नहीं, पहले भी उठी है, मैं आपको कई बार बता दिए। तो ये सारी जानकारी आप सभी के लिए, और भी आपको कोई डाउट रहता है किसी भी तरीके से आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।